काबुल से लेकर पंजशीर आज की डेट में तालिबान की बहुत ही खस्ता हालत चल रही है, क्योंकि एक तरफ पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकवादी और बदरी 313 को ठोकना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड हक्कानी नेटवर्क काबुल में तालिबान को सरकार बनाने ही नहीं दे रहा है। शुरुआत में तो तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी दे दी थी, लेकिन अब हक्कानी नेटवर्क को भी समझ आ गया है कि तालिबान खुद ही सरकार में बैठकर मलाई खाएगा, जबकि उसको सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार की तरह इस्तेमाल करेगा। इसलिए दोनों गुटों के बीच आपसी कलह काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको सुलझाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का चीफ फियाज हमीद खुद ही काबुल गया हुआ है। ये तो चलो राजधानी काबुल का हाल है, लेकिन पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान का जीना आराम कर दिया है। तालिबान कभी अफवाहें फैला रहा है कि उसने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है, तो कभी तालिबान ये कहता है कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद दोनों पंजशीर छोड़कर भाग गए हैं और रेजिस्टेंस फोर्सेस ने तालिबान के आगे घुटने टेककर सरेंडर कर दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह दोनों ने सामने आकर ये चीज क्लियर कर दी है कि पंजशीर अभी भी आजाद है। साथ में एक और चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि आज सुबह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे सोर्सेज से खबर आ रही है कि पंजशीर में स्थिति काफी गंभीर है। ISI और तालिबान ने वहां पर दबदबा बना लिया है, यानी वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर आ गए हैं। शशि थरूर ने आगे इस ट्वीट में लिखा था कि मेरे सोर्सेज को डाउट यानी संदेह है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस ज्यादा देर तक तालिबान के आगे टिक पाएंगी। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया था कि पिछले वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह को एक बार फिर से बाहरी देश ने वहां से बच निकलने के लिए हेलीकॉप्टर ऑफर किया था, लेकिन अमरुल्लाह सालेह ने ऑफर ये कहकर ठुकरा दिया कि बलिदान के बिना देशभक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, यानी बलिदान ही नहीं दिया तो फिर देशभक्ति किस काम की। अफगानिस्तान के पिछले वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह को तो खैर हमारी तरफ से सैल्यूट है, लेकिन शशि थरूर किस आधार पर ये कह रहे हैं कि तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर सकता है, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, वो तो खैर पता नहीं। लेकिन अफगानिस्तान आर्मी में कमांडो रह चुके अफगान आर्मी की 215 कॉर्प्स के ऑफिसर मेजर वजीर अकबर मोहम्मद वो आज के समय पंजशीर में जाकर रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से लड़ रहे हैं। मेजर वजीर अकबर मोहम्मद अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की तरह ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और पंजशीर से रिलेटेड पोस्ट लगातार करते रहते हैं। उन्होंने देर शाम को ट्वीट करके जानकारी दी और बताया कि पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्सेस ने पिछले एक हफ्ते में 3000 तालिबानियों को मार गिराया है और बंदी बना लिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे कमांडोज ने अपना काम अच्छे से किया और रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से 120 स्पेशल फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, यानी पिछले एक हफ्ते में रेजिस्टेंस फोर्सेस को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि मुझे भी ऐसा सम्मान मिले, यानी वो भी शहादत दें और वीर गति को प्राप्त हो जाएं। इसके साथ सुबह ये भी न्यूज निकल कर आ रही थी कि रेजिस्टेंस फोर्सेस ने पिछले 24 घंटों में तालिबान के 600 आतंकवादी मार गिराए हैं। ग्राउंड पर एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है वो तो कंफर्म तरीके से मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन समेत सभी नाटो सदस्य देशों के PM प्रेसिडेंट बस दूर से तालिबान वर्सेस पंजशीर मैच एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी देश पंजशीर और रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है, जो कि बहुत दुखद है, क्योंकि बिना बाहरी सपोर्ट के रेजिस्टेंस ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। क्योंकि तालिबान जो अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान, चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद दोनों की हिम्मत की दाद देनी होगी, जो चारों तरफ से घिरने और कोई भी मदद ना मिलने के बावजूद तालिबान के आगे सरेंडर नहीं कर रहे हैं। वैसे पंजशीर में सिचुएशन काफी तेजी से बदल रही है, इसीलिए लगातार अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करें।